आप सभी को जय मसीह की न्यू क्रिश्चियन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिशियंस और हम पहुंचे इफिशियंस चैप्टर 2 और वर्स 7 आज हम देखेंगे। और अनुग्रह के विषय में हम आज बातचीत करेंगे, और जिसका कि मतलब अगर आप देखें बाइबल में तो बहुत ही अलग अलग एरियाज में यूज़ हुआ है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसीही के लिए वर्ड है अनुग्रह, ग्रेस, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेस शब्द का इस्तेमाल हुआ। आइए देखें परमेश्वर के कलाम में से। मैं आपके सामने अभी पढ़ रहा हूं इफिशियंस 2:7 कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और यहाँ पे बाइबल कहती है 8वें में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वन परमेश्वर का दान है। अनुग्रह का जो मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो इट्स अनमेरिटेड फेवर, सिंफुल ह्यूमैनिटी के प्रति जो परमेश्वर ने अनमेरिटेड फेवर, जो हम जिस के पाने के योग्य नहीं थे, अनंत जीवन हम उस पाने के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम विश्वास के द्वारा अनमेरिटेड फेवर परमेश्वर का पा सकते हैं, अनंत जीवन, उद्धार। और उद्धार के बिना अनंत जीवन नहीं जा सकते। पहले उद्धार है, उसके बाद अनंत जीवन है साथ में। और साथ ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जिसको कि हम उद्धार के बिना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी ब्लेसिंग्स है परमेश्वर की, वो अनुग्रह से होकर आगे बढ़ती है। और अनुग्रह का मतलब है कि अगर हम एग्ज़ाम में हमको 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स है और आपने सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपका नंबर अगर 32 नंबर आया है, लेकिन आपको पास होने के लिए तो 35 नंबर की आवश्यकता है, जो 3 नंबर एक्स्ट्रा आपको आपके इन्विजिलेटर जो चेक कर रहे हैं आपकी आंसर शीट वो देंगे, और 3 नंबर ग्रेस का मार्क कहलाएगा कि आपको पास किया गया। आप तो फेल हो गए थे 32 नंबर प्राप्त करके, लेकिन आपको ग्रेस मार्क्स दिया गया 3 नंबर, जिसके कारण कि आपने उस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को आपने फेल से पास हो गए। ठीक उसी प्रकार से बाइबल कहती है कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और ये अपने कार्यों के द्वारा है नहीं। और बाइबल 2 चीज़ है, पहला आता है अनुग्रह। अगर आप देखिए, सपोज आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप इंटरनेट में ईमेल आईडी आपकी होगी, और ईमेल आईडी याद रखिए, जो ईमेल आईडी होती है, आईडी आप सबको दे देते हैं कि ईमेल आईडी मेरी ये है, और मेरी न्यू क्रिएशन @gmail.com, और ये आप किसी को भी दे सकते हैं। और इंटरनेट में आईडी लेकिन जब आपको मेल ओपन करना होगा तो आपको आईडी के साथ पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। और ये जो इम्पोर्टेंट है पासवर्ड, वो फेथ है। और बिना पासवर्ड डाले आप अपने स्क्रीन में नहीं पहुंच पाएंगे, इनबॉक्स में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अनुग्रह तो सबके लिए अवेलेबल है, सबों के लिए हुआ, लेकिन विश्वास के द्वारा वो अनुग्रह क्या होता है, कार्यकारी, विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है और हमारा उद्धार होता है। अगर आप पहला मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियंस चैप्टर 3, और यहाँ पे चैप्टर 3 के 24 में क्या कहता है, देखिए पढ़ रहा हूँ। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। तो विश्वास करने से, यीशु के लहू के द्वारा प्रायश्चित विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अनुग्रह आपके लिए, मेरे लिए विश्वास करते हैं, और ये बाइबल कह रही है कि दिस इज अ गिफ्ट। अगर हम रोमियो में ही रोमन्स चैप्टर, अगर आप मेरे साथ रोमियो 4:16 देखेंगे तो बाइबल कहती है 4:16, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, कि न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले, पर उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। और हम सब ने विश्वास के द्वारा, जिस प्रकार से अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया,
हम भी विश्वास पर आधारित हैं कि अनुग्रह की रीति पर हो, और विश्वास और अनुग्रह साथ साथ चलते हैं। और अगर आप निकालेंगे तो 5 में कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह से, विश्वास जैसे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, पृथ्वी पर मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जूटा, मेरे लिए फिर से आने वाला, और मैं यीशु मसीह के साथ अनंत काल में राज्य करूंगा। ये विश्वास जब हमारा हो, जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, जिसके द्वारा विश्वास करने के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। हमारी जो पहुंच हुई है वो यीशु परमेश्वर तक, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से हुई है। और अगर मैं 5 में ही 20 को, अगर आप 5 के 20 को पढ़ दें, रोमियो 5 के 20 को ही, तो बाइबल कहती है व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो परंतु पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। और देखिए इंपॉर्टेंट बात, जैसे पाप बहुत हुआ, पाप कब हुआ? जब आदम और हव्वा ने जैसी फल को खाया, पाप इस जगत में आया, और उसके बाद मानव जाति पापी हो गई, और जो बच्चे पैदा हुए आदम, हव्वा, कैन, हाबिल, श्वेत, ये सारे के सारे पापी होते चले गए, और पाप ने सारे मनुष्य के ऊपर राज्य किया। मृत्यु सारे को आई, क्योंकि पाप आया था तो मृत्यु का निश्चित था, और मृत्यु आई, और मृत्यु जो थी वो फैलती गई सारे मनुष्यों में, हम जानते हैं। और दैट इज द रीजन बाइबल कह रही है यहाँ पे कि जैसे पाप बहुत आयत के साथ बढ़ते गया, बाइबल कह रही है अनुग्रह भी बढ़ते गया। जैसे यीशु मसीह का अनुग्रह आया, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी पर जन्म लिया, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, वो सारा के सारा अनुग्रह सबके लिए फैल गया। और बहुत आयत के साथ जैसे पाप बड़ा, अनुग्रह बढ़ते जा रहा है, अनुग्रह अवेलेबल है फॉर ऑल द पीपल, ऑल द कास्ट, ऑल द क्रीड, ऑल द कल्चर, ऑल द कंट्रीज, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं के भी कोई भी क्यों ना रहे। बाइबल कह रही है पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो याद रखिएगा, पाप जितना है उससे कहीं अधिक अनुग्रह है, जो यीशु मसीह का अनुग्रह अवेलेबल है फॉर ऑल द पीपल, अवेलेबल है फॉर ऑल द वर्ल्ड, संसार के लिए। और अगर आप 6:14 ही पढ़ें, वचन कहता है 6:14 में, पर तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और जैसे ही हमने विश्वास किया, अनुग्रह से ही हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ, हम उसके अधीन आ गए। और उसके पहले क्या था? हम अनुग्रह के अधीन हो गए। उसके पहले हम किसके अधीन थे? हम पाप के अधीन थे, अधीनस्थ थे। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। उसके बंधन में थे, बॉन्डेज में थे मृत्यु के। और कल हमने देखा था रिडेम्पशन, छुटकारा, यीशु मसीह ने के मृत्यु के द्वारा छुटकारा मिला, और यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमको क्या मिला? हमको उद्धार मिला। पहली बात रिडेम्पशन, छुटकारा मिला। और दूसरी बात हमने कल देखा था कि हमें छुटकारा के साथ रिडेम्पशन के बाद फॉरगिवनेस, क्षमा मिली थी हमें। और आज हम देख रहे हैं अनुग्रह के विषय में कि हमें अनुग्रह जो यीशु मसीह का अवेलेबल है वो हमें विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। और अगर आप अभी मैं आपके सामने पढ़ दूंगा 6:14 के साथ रोमियो, अगर आप देखें 11:6, अगर आप रोमियो 11 को पढ़ेंगे, 11:6 पढ़ेंगे, यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। अगर हमने सोचा कि हमने कुछ अच्छा वर्क करके, कुछ हमने गुड वर्क करके, हमने किसी गरीब को खिलाकर उद्धार नहीं प्राप्त कर सके, किसी को पढ़ाकर, किसी को लिखाकर, किसी को गरीब को खिला पिलाकर, कपड़े पहनाकर हमने उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। गुड वर्क के द्वारा, वर्क के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल कहती तो अनुग्रह नहीं रहा। अगर हमने, तो हमको मौका मिलेगा घमंड करने का। अगर हमने अपने बल्स के बेसिस पे अगर प्राप्त कर लिया, तो बाइबल कहती है कि फिर अनुग्रह नहीं रहा, और वो फिर कोई मतलब नहीं यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का। परंतु यह कह रही है अनुग्रह तब है जब वो विश्वास के द्वारा बिना कर्म बाद में फॉलो करता है, कर्म बाद में आता है। पहले विश्वास और अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। और इसीलिए कर्मों के द्वारा, वर्क के द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, और उद्धार प्राप्त करने के बाद हम ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों 15 में भी, पहला कुरिन्थियों के 15:10 में कह रहा है, पहला कुरिन्थियों 15:10 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 15:10 में कह रहा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और पौलुस कह रहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर
हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। और यहाँ पे बाइबल कह रही है जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। क्या हम बोलते हैं मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ? बाय द ग्रेस ऑफ जीसस आई एम what I am due to the grace of Lord Jesus Christ। क्या हम बोलते हैं? बोलिए आप बोलिए, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। ये बोलिए, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है व्यर्थ नहीं हुआ है, व्यर्थ नहीं हुआ है आपके और मेरे ऊपर। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर, माय ग्रेस इज सफिशिएंट। और दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में पौलुस कह रहा है, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में कह रहा है कि इसके पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अपने घमंड किस बात के लिए कर रहा है पौलुस? आपको पता है, निर्बलताओं पर, कि मेरे पास आज मेरे जो कमी है उसके लिए घमंड कर रहा है पौलुस। कि वो बंदी गृह में था, पौलुस बंदी गृह में था और बंदी गृह से वो लेटर लिखता था अपने लोगों को, अलग अलग लेटर, इफिसियों, कुलूसियों, फिलिपियों, ये सारे लेटर्स जो लिखे गए पौलुस ने, वो कब लिखा? जब वो बंदी गृह में था। और यहाँ पे कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यीशु परमेश्वर कह रहे हैं उसे, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। जब व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। जब मैं वीक होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, मजबूत होता हूं। इसलिए याद रखिए कि कोई किसी भी सिचुएशन से होकर जा रहे हैं, विश्वास बनाए रखिए। आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रॉब्लम से होकर जा रहे हैं, डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं, टेंशन से होकर जा रहे हैं, ट्रबल, एंजाइटीज, फियर्स, जिससे भी होकर जा रहे हैं, याद रखिए यीशु मसीह उस समय विशेष रूप से आपके साथ है। जो पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। पौलुस कहता है, व्हाट ए वंडरफुल वर्ड वी हैव। दूसरा कुरिन्थियंस चैप्टर 12 के ये 8, 9, 10 बहुत मोटिवेट करते हैं ऑलवेज मुझको, और निश्चित रूप से आपको भी मोटिवेट करते होंगे। इसलिए अनुग्रह जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुग्रह से सिंहासन के निकट पहुंचे, आपको बताया ये बात। और आप पढ़ दीजिए इब्रानियों 4:16। अगर आप हिब्रू 4:16 पढ़ेंगे, आपको वचन कह रहा है क्लियरली, मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारा, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो। कौन सा सिंहासन के निकट? अनुग्रह का सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। अनुग्रह पा चुके हैं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। याद रखिए, वो पाएं, बाइबल बहुत क्लियर है, व्हाट ए वंडरफुल आत्मा का। और यहाँ पे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता, हमारी आवश्यकता जो रहेगी उस समय, याद रखिएगा, अनुग्रह प्राप्त कर चुके हैं, हमारी सहायता करता है परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायक है, हमारा अगुवा है, हमको गाइड करने वाला है, लीड करने वाला है, प्रोटेक्ट करने वाला है, मोटिवेट करने वाला है, कोच करने वाला है, टीच करने वाला है, परमेश्वर का जिंदा कलाम। और अगर हम देखेंगे, God gives grace to the humble, but God gives grace to the humble। और अगर आप जेम्स में पढ़ेंगे तो वचन क्लियरली कह रहा है, गॉड, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। इसलिए आइए हम भी उसके चरणों तले आ जाएं और उसने जो अनुग्रह दिया उसको वेस्ट जाने ना दें। जो मिला है उसको हम और यूज़ करें उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम के लिए, और स्पेशली गुड वर्क्स के लिए मिला है आप और मुझको। आज का जो वचन मैंने प्रारंभ किया इफिसियों में, उसका मैं फिर से पढ़ देता हूँ आपके सामने। पहला कुरिन्थियों, उसका पहला इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 7 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और एक बार लास्ट वचन पढ़ रहा हूँ, और न कर, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले कामों के लिए सृजे गए हैं। आप और मैं गुड वर्क्स के लिए सृजे गए हैं, और उद्धार प्राप्त करने के बाद हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गुड वर्क्स, भले काम यीशु मसीह में और उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए
हम लगातार करते रहें, रुके नहीं, थके नहीं, दबे नहीं, हटे नहीं, लगातार। यहाँ पर लिखा है भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से तैयार किया है, क्या हम चल रहे हैं उस रास्ते पे? आज चेक करिए, क्या मैं उन भले कामों के लिए, जिन कामों के लिए सृजे गए हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आप रचे गए हैं भले कामों के लिए, आपको करना है। लेट अस डिसाइड, लेट अस कम, सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ जाए। लेट अस प्रे so that God will take care of our every needs, so that God will use us for His glory and use us for His kingdom। और अपने आत्मा का प्रकाश जो हमारे अंदर चमकाया है, उस अनुग्रह के द्वारा सब तक हम भी फैला सके, जो हमको मिला है वो औरों को भी मिल सके। आप प्रभु आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।